हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है, ज़बरदस्त अपडेट और खुशखबरी आ रही है, खास तौर से वो बच्चे जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में परमानेंट सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे थे, यानी कि टेक्नीशियन और जेईई भर्ती का, है ना। बीटेक वाले बच्चे, आईटी वाले बच्चे, उनके लिए खुशखबरी आ रही है। कुल 1100 पदों पे भर्ती आने वाली है, बहुत जल्द भर्ती आ रही है। कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे, और साथ ही इसके अंदर टेक्नीशियन यानी कि जो आपके टेक्निकल हेल्पर है उसके कितने पद हो सकते हैं और जेईई के कितने पद हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले। वैसे भी राजस्थान में जो भी भर्ती आती है टेक्निकल भर्ती, उसके बारे में आपको समय समय पे अपडेट देता रहता है। और इससे पहले भी जो माननीय सांसद महोदय है अपने जो अमरा राम जी, उनकी तरफ से लोकसभा के अंदर सवाल पूछा गया था भी कितनी पोस्टें खाली है, उनको भरने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो इसके जवाब में भी यहाँ पे जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है उनकी तरफ से जवाब दिया गया था। आपने शायद वीडियो भी देखा होगा, मैंने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको दी थी। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ऑलरेडी भी 2021 के अंदर ही हमने भर्ती कंप्लीट करवाई है, और उसके बाद में आगे खाली जो पद है उन पे भी हम जो भर्ती है वो प्रोसेस के अंदर है और सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई थी। तो आज की अपडेट यहाँ पे लेटेस्ट क्या आ रही है, ऊर्जा मंत्री ने क्या बताया, उनके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं, बाद में आगे की चीज़ें और कब तक आपकी ये भर्ती आ सकती है और किसके लिए कितनी वैकेंसी हो सकती है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाली है। बाकी देखिए, जो भी बच्चा ITI डिप्लोमा या फिर बीटेक किया हुआ है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की ऑल ओवर इंडिया के अंदर तकनीकी भर्तियां जो भी आती है उनके बारे में अपडेट और नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विद्युत विभाग में 1100 पदों पर होगी भर्ती, यानी कि फर्स्ट इंडिया न्यूज है उनकी तरफ से ये आज ये अपडेट दी गई है ना। आगे इन्होंने क्या लिखा है, देखो, विद्युत विभाग में 1100 पदों पर होगी भर्ती, कनिष्ठ अभियंता, टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। यानी कि मेन जो यहाँ पे पद रहेंगे जेईई के और टेक्नीशियन के रहेंगे। नागौर के दौरे पे आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसकी जानकारी दी है। यानी कि लंबे टाइम से ये जो भर्ती है ना, पहले देखें तो 3200 और कुछ वैकेंसी थी जिसको मंजूरी के लिए भेजा गया था। उसके बाद में उस फाइल को गवर्नमेंट ने लौटा दिया था भी जो जरूरी वैकेंसी है उसी पे आप भर्ती करवाइएगा। उसके बाद फिर से इन्होंने गवर्नमेंट के पास में भेजा, और मेरे हिसाब से अभी देखो भर्तियों का इतना जबरदस्त इस गवर्नमेंट के अंदर, राजस्थान के अंदर देखे बद्रीनाथ सरकार में इतना जबरदस्त दौर चल रहा है कि हर विभाग के अंदर भर्ती आ रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विद्युत विभाग के अंदर भी ये भर्ती आपकी अब आने ही वाली है। और देखो, मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान के अंदर विद्युत विभाग का जो प्राइवेटाइजेशन है अगर वो बंद हो जाए तो इतने हर गांव ढाणी के अंदर मतलब सब स्टेशन खुल रहे हैं कि आईटी वाले, बीटेक वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को रोजगार इसके अंदर मिल सकता है ना। जैसे कि आप देख सकते हो, जिस हिसाब से स्कूलों के अंदर टीचरों की भर्तियां होती है ना, उसी हिसाब से उसी स्तर की यहाँ पर भी भर्तियां होने लग जाए अगर ये निजीकरण बंद हो जाए। क्योंकि हर गाँव के अंदर सब स्टेशन खुल रहे हैं, जहाँ पे छोटे या बड़े सब स्टेशन खुल रहे हैं, जहाँ पे एक सब स्टेशन है, 2 सब स्टेशन खुल रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो बच्चे आईटी वाले बच्चे, डिप्लोमा वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे, इनकी जरूर सुने और सरकारी पदों पे आप परमानेंट भर्तियां जरूर निकालें। पोस्टों के बारे में अगर अपन बात करें ना भाई, यहाँ पे ये जो जवाब दिया गया भी कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, लेटेस्ट ही है, ये 6 सितंबर का ही है। तो यहाँ पे जितनी पोस्टें खाली है ना, इससे ज्यादा भर्ती आने की तो अपन उम्मीद नहीं कर सकते। तो यहीं से अपने को एक लगभग आइडिया मिल जाएगा भाई जेईई की कितनी आ सकती है और आपके टेक्निकल हेल्पर की कितनी वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पे अगर अपन देखें कनिष्ठ अभियंता का जो कॉलम इन्होंने दे रखा है, तो कनिष्ठ अभियंता की टोटल कितनी वैकेंसी बता रखी है। ये अलग अलग ब्रांच को, इलेक्ट्रिकल की अगर अपन देखें ना, तो सबसे ज्यादा संभावना तो देखो इलेक्ट्रिकल वाले 311 पद है, इनकी सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है। उसके बाद जेईई की अगर अपन टोटल मिलाकर के भी खाली पद देखें ना, ये डेट में आपको बता देता हूं। देखो, डेट में आपको बता देता हूं किस डेट का है ये नोटिफिकेशन आपका, 9 सितंबर का है ना। और इन्होंने दिया यहाँ पे 1 अगस्त 2024 तक, यानी कि 1 अगस्त तक जेईई के टोटल मिलाकर के जो खाली पद है ना, वो 464 ही पद है। जेईई के कितने पद खाली है? 464 पद है। आप 1100 पद है ना, उनमें से निकाल लीजिए भी 1100 जो पद है, 1100 जो पद है उनमें से 464 पद निकाल लो, पीछे जो भी वैकेंसी बचती है, यानी कि लगभग 700 के आसपास में पोस्टें बचती है।
यानी कि इन्होंने भर्ती का प्रोसेस अभी तो स्टार्ट किया नहीं है, इन्होंने तो मंजूरी के लिए पहले ही भेज दिया। ये तो अगस्त की अपडेट है, तो अगस्त तक अगर 464 पद खाली है तो जेईएन के इससे कम पदों पे ही इन्होंने मंजूरी के लिए फाइल भेजी होगी। एक राउंड फिगर के अंदर अनुमान से आप मान सकते हो लगभग 300 या फिर मेरे हिसाब से 350 के आसपास में पदों की संख्या वो जेईएन की हो सकती है, क्योंकि ये 1 अगस्त तक इतनी खाली पद है, जबकि इन्होंने प्रोसेस है वो ऑलरेडी काफी पहले स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम तक शायद मेरे हिसाब से वैकेंसी और भी कम खाली होगी। तो लगभग 300 के आसपास में जेईएन के जो खाली आप है मतलब वैकेंसी का एक मतलब अनुमान लगा सकते हो, आप उम्मीद कर सकते हो। उसके बाद देखो तकनीकी कर्मचारी यानी कि टेक्निकल हेल्पर के अंदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे खाली पद है वो काफी ज्यादा है, 1656 पद बताए गए हैं। यानी कि 1100 में से अगर अपन माइनस कर दें लगभग 300 350, तो आपके पास में जो पदों की संख्या बचती है लगभग 750 से लेकर के 800 पद बचते हैं, है ना। 750 से 800 पद बचते हैं। इसमें से लगभग आपके थे मेरे हिसाब से 681 थे या ऐसे कुछ, यानी कि लगभग मान के चलिए 700 के आसपास, हाँ 600 पद थे, है ना, जो कि उत्पादन के थे, और 200 पद थे आपके वितरण के, जिसमें केवल जयपुर डिस्कॉम के। यानी कि जो पहले फाइल भेजी गई थी ना 3200 वाली, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला था कि इनको और कम करो और जितने जरूरी पद है वही भेजो, उस टाइम इन्होंने जो पदों की संख्या भेजी थी टेक्निकल हेल्पर की वो 800 भेजी थी। उसके बाद अब और ज्यादा कम करके ये भेज रही है, तो टोटल 800 के आसपास में खाली पद है ना। इनमें से टेक्निकल हेल्पर के लगभग आप 600 या फिर 680 81, अगर उत्पादन के अंदर ही केवल वैकेंसी आती है तो भी इन्होंने 681 पद थे वो फाइल भेज रखी है। तो मान के चलिए टेक्निकल हेल्पर के आईटी वाले बच्चों के लिए 600 से लेकर के 700 के आसपास में पदों की संख्या हो सकती है, और जेईएन के 300 से लेकर के 350 पद हो सकते हैं। बाकी अगर थोड़े बहुत 100-150 पद है वो जूनियर अकाउंटेंट वगैरह इन है ना, इनके भी हो सकते हैं। ज्यादा भर्ती है वो यहाँ पे टेक्निकल कर्मचारियों की ही आने वाली है। तो अब बात यह कि अभी से हमारे को इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर रुकना चाहिए, क्या भर्ती 100% आने वाली है क्या? तो इसका मेरा जवाब यह है कि हाँ, कई बार अपन देख चुके हैं, कई बार ये फाइलें भेज चुके हैं, और फाइनली अब वो दौर आ गया जब हर डिपार्टमेंट के अंदर भजनलाल सरकार भर्ती करवा रही है, तो 100% ये भर्ती आ रही है। तो हमारे को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर देना चाहिए, निश्चिंत होकर के इस विभाग के अंदर 100% भर्ती आएगी। ठीक है, खास तौर से आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन, देखो मैं ये नहीं कहता कि अभी से धूम धड़ाके से आप कोचिंग वगैरह स्टार्ट कर दो, रूम लेकर के बाहर खर्चे स्टार्ट कर दो, वो चीज़ नहीं है। अभी आप अपनी सेल्फ स्टडी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, और खास तौर से जो टेक्निकल वाला पार्ट है ना उसको मजबूत करना स्टार्ट कर दो। चाहे जेईएन की वैकेंसी है, टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी है, दोनों के अंदर आपका टेक्निकल वाला जो पोर्शन है वो मेजर रोल अदा करने वाला है। तो अभी से अपनी सेल्फ स्टडी के जरिए, अच्छे कंटेंट के जरिए, अच्छे बुक्स के जरिए, अच्छे नोट्स के जरिए जब तक भर्ती आती है तो टेक्निकल वाला जो पोर्शन है उसको काफ़ी हद तक मजबूत कर लीजिएगा। ठीक है, और कंटेंट की अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, खास तौर से टेक्निकल हेल्पर के अंदर तो अपना रिकॉर्ड ही रहा है ना, तो यहाँ पे अपने पास में अच्छे हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल है ना, अच्छा कंटेंट दिया गया जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पहले की भर्तियों के अंदर भी बहुत सारा मतलब क्या कि अच्छा रिजल्ट, अच्छा रिस्पॉन्स अपने पास में रहा है। तो जिन बच्चों को जरूरत है टेक्निकल हेल्पर वाले बच्चे, ऐप पे ये नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। और बाकी एक व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूं, तो वहां पर भी आप मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हो। डाक के जरिए हम भेजते हैं, अच्छा कंटेंट है। अभी देखो कोचिंग वाला दौर नहीं है, वो दौर बाद में आएगा। अभी आपको अपनी सेल्फ स्टडी है वो जरूर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो भी IT वाले बच्चे हैं, टेक्निक्स का आपने LP का भी फॉर्म भर रखा है, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर रखा है, तो आपको सेपरेट टेक्निकल हेल्पर पे अभी नहीं जाना है। जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है, तो देखो आप टेक्निकल अगर आप तैयार करोगे तो आपका रेलवे वाला जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें भी क्वालिफाई नेचर का आपका टेक्निकल आएगा, तो वहां पे भी ये चीजें काम आ जाएगी। और बाय द वे ये भर्ती डिले होती है, दूसरी भर्तियां बीच में आती है, तो टेक्निकल तो हर एग्जाम के अंदर सेम रहता है। तो टेक्निकल आप अभी से अपना अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। और खास तौर से वो बच्चे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे या फिर अभी अभी IT कंप्लीट किए है, उन बच्चों को तो 100% समर्पित भाव से इस भर्ती के अंदर लग जाना चाहिए, खास तौर से राजस्थान वाले बच्चों को। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी यहाँ पे खाली सीटों के बारे में और कितने पदों की अपन उम्मीद कर सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद में बात यह कि भाई ये जो भर्ती है ये कब तक आ सकती है, अपने को नोटिफिकेशन इसका कब तक देखने को मिल सकता है। देखो राजस्थान के अंदर 7 सीटों पे है ना, राजस्थान के अंदर 7 सीटों पे है ना विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। 7 सीटें बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, सत्ता चेंज कर देती है। तो 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे। तो ये जो अभी देखिए ना, तो भर्तियों का दौर इसलिए भी बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि उपचुनाव से पहले पहले ये भर्तियां कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इस भर्ती की भी नोटिफिकेशन की संभावना तो आप उपचुनाव से पहले पहले कर सकते हो। उपचुनाव की जो डेट है अभी तक मेरे हिसाब से क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगले 2-3 महीने में आपके इलेक्शन
है वो, इसकी डेट आ जाए या फिर इलेक्शन हो जाए वो चीज़ है। तो अगले 3-4 अगर नोटिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो 2 से 3 महीने में इसके नोटिफिकेशन की आप उम्मीद कर सकते हो। अगले उपचुनाव से पहले पहले ये भर्ती मुझे उम्मीद है कि 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी करें, एक बहुत ही शानदार भर्ती राजस्थान बिजली बोर्ड के अंदर आने वाली है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन करें। ऑलरेडी 10,000 के आसपास में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, सभी भर्तियों के वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। और जिन बच्चों को कंटेंट की जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, कंप्लीट थ्योरी के बहुत ही अच्छे नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे और व्हाट्सएप के जरिए भी ऑर्डर कर सकते हो। और ऐप पे हर संडे को टेक्निकल का फ्री में टेस्ट भी होता है, तो इन सब चीज़ों का फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।